एक पुराने अभिनेता ने दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए अपनी मौत का नाटक कर खुद को ताबूत में दफन कर लिया और एक मरकर फिर से जीवित होने का नाटक करने की योजना बनाई। वह एक ही बार में ट्रेंडिंग में आना चाहता था। अंतिम संस्कार के दिन सभी दोस्त, रिश्तेदार और इंडस्ट्री के अभिनेता शोक मनाने के लिए आए। इस पूर्व सुपरस्टार की स्क्रीन पर बार बार निक के जीवन काल के प्रदर्शन के क्लिप चल रहे थे, जिससे माहौल बहुत भारी हो गया था। बाहर के दुख की तुलना में निक खुद बहुत आराम से था। वह कस्टमाइज्ड स्टारलाइट ताबूत में लेटा हुआ था, लाइव प्रसारण देखते हुए खा रहा था और उसकी यह चाल तुरंत असर दिखाने लगी। सभी बड़े मीडिया चैनल उसकी असमय मौत की खबरें प्रसारित करने लगे। बाहर उन लोगों को देख रहा था जिन्हें सब कुछ छुपा रखा था। वे अभी भी बेवकूफों की तरह उसकी मौत का शोक मना रहे थे। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई जब उसने देखा कि शॉर्ट वीडियो पर उसके फैंस उसके लिए दुखी हैं। उसे बहुत संतोष मिला। आने वाली प्रसिद्धि का जश्न मनाने के लिए निक ने तुरंत पहले से तैयार की गई वोदका निकाली और बेतहाशा जश्न मनाने लगा। जल्द ही अंतिम संस्कार सफलतापूर्वक समाप्त हो गया और जब सभी मेहमान चले गए तो अंतिम संस्कार का प्रबंध करने वाला एजेंट तुरंत फावड़ा लेकर आया निक को कब्र से बाहर निकालने के लिए। लेकिन रास्ते में एक दुर्घटना हो गई। जमीन पर खून से लथपथ एजेंट को देखकर निक को लगा कि आसमान गिर गया है, क्योंकि उसकी मौत का नाटक केवल एजेंट को ही पता था। अब भले ही एजेंट किसी तरह बच जाए, उसे कम से कम कुछ महीनों के लिए अस्पताल में रहना होगा। तब तक वह खुद एक ढेर हड्डियों का बन चुका होगा। थोड़ी देर शांत होने के बाद निक ने पुलिस से मदद मांगने का सोचा, लेकिन ऐसा करने से उसकी सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना बर्बाद हो जाएगी। कई बार सोचने के बाद उसने इस विकल्प को छोड़ दिया और अंततः दोस्तों से मदद मांगने का फैसला किया। हालांकि उसके फोन के सिम नए थे और उसके द्वारा भेजे गए संदेशों पर दोस्तों ने विश्वास नहीं किया, बल्कि उसे धोखेबाज समझकर ब्लॉक कर दिया। जब संदेशों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था तो निराश निक ने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करने की कोशिश की। उम्मीद थी कि कोई तो उस पर विश्वास करेगा, लेकिन परिणाम स्वरूप कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था कि वह वही निक है जो अभी दफनाया गया था। ये देखकर निक बेहद निराश हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी स्थिति में फंस जाएगा। तभी उसे अपनी महिला सहायक की याद आई, क्योंकि वह हमेशा से उसे पसंद करती थी। वह निश्चित रूप से उसकी बात पर विश्वास करेगी, इसलिए उसने कोशिश करने के इरादे से उसे फोन किया, लेकिन परिणाम ने निक को निराश कर दिया। सहायक ने भी बाकी लोगों की तरह यही सोचा कि कोई बदमाश शरारत कर रहा है। निक ने फिर वीडियो कॉल करने का फैसला किया। ये दृश्य देखकर सहायक इतनी डर गई कि उसकी हालत खराब हो गई। उसने सोचा निक भूत बनकर लौट आया है। जब तक निक ने पूरी घटना का विवरण नहीं बताया, तब तक महिला सहायक ने विश्वास किया। उसने कहा कि वह अभी कब्रिस्तान जाकर उसे बचाएगी। ये सुनकर निक ने राहत की सांस ली। आखिरकार कोई तो उस पर विश्वास कर रहा था। आखिरकार वह इस अभिशप्त ताबूत से बाहर निकल सकेगा। बाहर निकलने के बाद की खुशहाल जिंदगी का जश्न मनाने के लिए उसने फिर से वोदका निकाली और बिना कुछ कहे एक बड़ा घूंट लिया। फिर चुपचाप इंतजार करने लगा कि सहायक आकर उसे बचा ले। लेकिन उसने बहुत इंतजार किया पर सहायक नहीं आया, बल्कि मानसिक अस्पताल से फोन आया। दूसरी तरफ से पूछा गया कि क्या वह इस महिला मानसिक रोगी का परिवार है, क्योंकि वह अभी फावड़ा लेकर आया था और बिना कुछ कहे लोगों के पूर्वजों की कब्र खोदने जा रहा था, यह कहते हुए कि मृत अभिनेता निक अभी भी जीवित है। सौभाग्य से कब्रिस्तान के सुरक्षा गार्ड ने समय पर ध्यान दिया, उसे बेहोश कर दिया और मानसिक अस्पताल भेज दिया। यह सुनकर निक ने जल्दी से कारण समझाने की कोशिश की, लेकिन नर्स ने भी उसे मानसिक रोगी समझ लिया और बिना कुछ कहे फोन काट दिया। देखते ही देखते उम्मीद टूट गई। निक का दिल एकदम टूट गया। आखिरकार वह किस तरह इस मुसीबत से बाहर निकल सकता है, और इस स्थिति का कारण निक की अपनी गलतियों के कारण है। एक समय में वह एक बड़ा सितारा था। उसकी शोहरत असीमित थी। अक्सर अपनी शीर्ष स्थिति का फायदा उठाकर महिला अभिनेत्रियों को जबरदस्ती वैन में पटकर स्क्रिप्ट पर चर्चा करता था और कभी-कभी बड़े सितारे की तरह व्यवहार करता था। जानबूझकर फिल्म क्रू को 5 घंटे तक इंतजार करवाता था। इतना ही नहीं, शूटिंग के दौरान वह महिला अभिनेत्रियों को अनुचित तरीके से छूता था, जिससे निर्देशक बहुत नाराज हो जाता था, क्योंकि वह